को जकड़ दिया जाता है, मगर जब चांद रात आती है तो खुदारा आपसे इल्तमास है कि जो मामलात होते हैं आप सब जानते हैं, बाजारों में गलियों में जो कुछ होता है आप सब कुछ जानते हैं, तो खुदारा इससे परहेज करें। और चांद रात को जो पूरे महीने के जो आपने जो इबादत की होती है ना, तो वो चंद लम्हात में अपनी सारी इबादत को जाया कर देते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल का मैं वास्ता देता हूँ कि जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। कोई परेशान मजबूर है, उसकी मजबूरी को समझना और उसके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं अपने हकूक अपनी रहमत से माफ कर सकता हूँ, मगर हकूकुल इबाद मैं माफ नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हवाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं मोहम्मद आसिफ सनद पे सारा यूट्यूब चैनल AR पोएट्री एंड ब्लॉग। मैं उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक हो सन। अल्लाह पाक सब सारे को सलामत रखे। तो अज की वीडियो थी वाली है बहुत मज़ेदार। साड़ी वीडियो के नाल रसो इंशाल्लाह। अज तो बहुत ही अस विजिट करे सूँ लाहौर शहर का, ते नाल सारे नाल मौलाना साहब जफर रज़ाक कादरी साहब। तो अज उन्होंने तक मिले सूँ तो उन्होंने कोल एक बहुत ही प्यारा तो अच्छा चांद रात के हवाले के नाल एक बयान सुनसूँ। वीडियो के नाल रवाए इंशाल्लाह, स्किप नहीं करनी। अज तुसा बहुत तक इंजॉय करसूँ और बहुत तक दिली सुकून भी आसी, दुनियावी सुकून भी आसी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जफर साहब की हाल है? ठीक हो जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक है? आसफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर साहब आपकी दुआ। आज काम का किधर का प्लान है, किधर जा रहे हैं हम? जी आज हम अपने दोस्तों को एक तो खूबसूरत इन्हें इलाका दिखाएंगे, सही वहाँ पे जाकर हम इंशाल्लाह चांद रात के हवाले से भी आज हमने गुफ्तगू इंशाल्लाह करनी है। सही इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और हजूर इंशाल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह नजराना अकीदत पेश करना है, वो भी इंशाल्लाह आपने सुनना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियो आपको मिलेगी। आप AR यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चल जाए कि आप कितनी मोहब्बत से इस चैनल को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है दोस्तों, वीडियो के नाल रवाना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी। असा जिस जगह मौजूद हैं इन्हों ना है डसाको चौक, ये लाहौर के शहर के मौजूद है। हाँ जी शहजादे, तेरा की नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन, आज कितने जा रहे हैं? तेनू पता नहीं हो यार, साढ़े व्यूवर को दसा कितने में पे आज? रहमान गार्डन। हेलो शहजादे, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अच्छे, क्या हाल है तेरे? ठीक है, लड़ना नहीं आज? वो पहले वाली वीडियो तरह लड़ना नहीं। कितने जा रहे हैं? मान गार्डन के करा। चलिए आज के जफर साहब चलिए। जी जी चलना चाहिए, क्योंकि वक्त दे नाल असीं इंशाल्लाह हर चीज़ को कवर भी करना है। ठीक हो गया, दूसरों तक पैगाम भी पहुंचाना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया दोस्तों। अस हम वेंदे पे हैं नाल दे नाल तो कोई इलाके का विजिट भी करें तो जो जिस जगह तो अस गुजर सो। पहुँच चुके हैं फाइनली अपनी लोकेशन के उत्ते जुल के अस बह के तो एक प्यारे जहाँ कलाम सुने सूँ। मॉडल टाउन के अंदर जगह मौजूद है। अच्छा दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किते अस शुरू करने एक बहुत ही मज़ेदार जड़ा अज चांद रात के हवाले दे नाल असां जफर साहब दे कोल एक बयान सुनसूँ, जिहड़ा तुसां सुनसो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगसी। और बिल्कुल अच्छे अंदाज है साढ़े जफर साहब पहले भी काफ़ी नाता रिकॉर्ड्स हैं,
अच्छे अंदाज पेश किए ने ते अज जेह्ड़ा तुसां बयान सुनसो यकीन मनो हैरान थी वसो। एक दफ़ा तुसां दिल नाल गौर करके साढ़े आखे ते तुसां सुन गिना बल बाद ऐसा को कमेंट दसा जो एक किहो जिहा है। जफर साहब हुण साढ़े प्यारे व्यूवरां को ना अपना एक प्यारा जिहा बयान सुना दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 29वां रोज़ा है, तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से हमें जिंदगी में अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश और निजात के लिए ये माह रमजान हमें अता फरमाया। और आज ये बड़ा गम भी है कि ये माह रमजान मेहमान बनकर आया था और आज हमें तकरीबन छोड़ के जा रहा है। तो जिस तरह मैंने कुरान मजीद की एक आयत बैयनात की तिलावत की, वरफ़अना लका ज़िक्रक, रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल उस मालिक की तारीफ है जो कायनात का वारिस है। और सबसे बड़ी बात, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमें उसने अपना बंदा बनाया। और जो सबसे बड़ी बात है आसिफ भाई, कि हमें अपने हबीब अमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं करोड़ों बार। तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात का। ये माह रमज़ान, ये मैंने जो आयत पढ़ी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ये फरमाता है कि ए मेरे प्यारे महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। तो आसिफ भाई, जिस जिक्र को रब्बे कायनात खुद बुलंद फरमा रहा है, वो जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। जब हम नहीं थे तब भी इमामुल अंबिया करीम आका का जिक्र हो रहा था। आज हम मौजूद हैं तो आज भी मेरे लजपाल का जिक्र मौजूद है, जिक्र हो रहा है। और कल हम ना होंगे, बल्कि पूरी कायनात भी ना होगी, तब भी उसके महबूब का जिक्र जारी और सारी रहेगा। क्योंकि ये ऐसा जिक्र है कि जिसे कायनात का जर्रा जर्रा इस जिक्र को करता है और अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। तो मेन आज जो मेरा जो बात करने का ये मकसद है कि हमें जो कायनात का जो निज़ाम मिला ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब के तवस्सुल से मिला है। अगर रब्बे कायनात अपने महबूब को ना बनाता, ना पैदा करता, ना तो ये दुनिया का निज़ाम मौजूद होना था, ना जन्नत ना दोज़ख, यानी कि कायनात में कोई चीज मौजूद नहीं होनी थी। आज हमें अगर रब्बे कायनात की पहचान हुई तो ये भी उसके प्यारे महबूब का सदका है। पहले लोग बुत परस्ती भी करते थे, कोई आग की पूजा करता था, तो कोई चांद की पूजा करता था, तो कोई सूरज की पूजा करता था। ये इमामुल अंबिया की हम पर करम नवाजी है कि रब्बे कायनात ने उस महबूब को भेजा जो उसका हबीब भी है, रसूल भी है, नबी भी है। किस लिए? सिर्फ कायनात की रहनुमाई के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये उसकी कर्म नवाजी है कि
अपना महबूब बेचकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो हमें इस एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए। आज हमें अगर कुरान मिला तो ये भी नबी पाक के वसीले से मिला, रमजान मिला तो ये भी नबी पाक के वसीले से मिला। यानी जो कुछ मिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सल से मिला है। तो आसिफ भाई, आज का जो मेरा मौजू है ना, कि माह रमजान जब आता है ना तो ये खुशियां लेकर आता है। यकीन करें, इतनी खुशियां कि जिस तरह फरमाया जाता है कि रमजान में आपका रिज्क बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा लंगर नवाजता है, हर चीज नवाजता है, नेकियों में इजाफा होता है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, फितराने का जो सिलसिला वो भी चलता है, एक दूसरे का जो दर्द है वो महसूस होता है। रोजा ये नहीं है कि सिर्फ इंसान भूखा रहे इसे रोजा कहते हैं। रोजे का जो मेन मकसद है कि हर बुराई से बचना और अपने भाई का, गरीब बंदा जो हमारा दोस्त अहबाब कोई परेशान मजबूर है, उसकी मजबूरी को समझना और उसके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं अपने हकूक अपनी रहमत से माफ कर सकता हूँ, मगर हकूकुल इबाद मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आसिफ भाई, जो सदकात, ज़कात, फितराना, हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने रिश्तेदार देखें, हमसाए देखें, दोस्त अहबाब देखें, सफेद पोश लोगों को देखें जो सवाल नहीं करते। बहुत कमाल की बात है। ठीक है ना? तो आज हम ये तवज्जो नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे लोगों को दें कि जो हमारा नाम हो, लोगों को पता चल जाए कि हम ये नेकी कर रहे हैं। तो नेकी ऐसी हो कि जो अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह की रजा के, बंदू की रजा के लिए ना हो, हाँ और ना ही किसी को पता हो हाँ चीज़ के पता हो। बारे तो कोशिश करें कि ढूंढ कर सफेद पोश जो लोग हैं उनकी हमायत करें, उनकी मदद करें, उनके लिए कोशिश करें कि उनकी मदद करें ताकि वो भी इन खुशियों में शामिल हो जाए। और आसिफ भाई, जो मैं अपने इस बयान को मैं कवर करना चाहता हूँ कि जो मेन जरा जो मेरा नुक्ता है, क्या नहीं करना, में। बाशऊर हैं, तो ये पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाना है कि माह रमजान में शैतान को जकड़ दिया जाता है, मगर जब चांद रात आती है तो खुदारा आपसे इल्तमास है कि जो मामलात होते हैं आप सब जानते हैं, बाजारों में, गलियों में जो कुछ होता है आप सब कुछ जानते हैं, तो खुदारा इससे परहेज करें और चांद रात को जो पूरे महीने के जो आपने जो इबादत की होती है ना, तो वो चंद लम्हात में अपनी सारी इबादत को जाया कर देते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल का मैं वास्ता देता हूँ कि जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं, तो ये आपने तवज्जो करनी है, क्या हम जहन्नम से अपने भाई बहन दोस्तों या रिश्तेदारों को बचा रहे हैं? तवज्जो, मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह ये बाजारों में बेपर्दगी, मर्द और औरतें, जवान बेटियां, जवान बहनें, ये इकट्ठे जो बाजारों में घूमना फिरना, बाजारों में जाना, इनसे कोशिश करें, परहेज करें। तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के तवस्सुल तसद्दुक से हमें इसी तरह, जिस तरह माह रमजान में, माह सयाम ने हमने इबादतें की, रोजे रखे, तहज्जुद पढ़ी या जो भी कोई अच्छा अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आइंदा भी पूरा साल इसी तरह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खासुल खास हकूकुल इबाद का हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जिंदगी फानी है, आज नहीं तो कल हमने मट्टी के नीचे चले जाना है। तो कोशिश करें कि ऐसा अमल करें कि जिससे रब भी राजी हो जाए और रब का रसूल भी राजी हो जाए। तो मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने महबूब की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬਿਆਨ का कुछ सुनाए ते माशाल्लाह दिल को बहुत सुकून है सुन के, एक अच्छा सबक मिले
और साढ़े काफ़ी भाई ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲੀਮ ਉਸੀ ਤਾਲੀਮ ਆਫਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨॉलेज ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ